डॉक्टर संजय, आप हमारे साथ हैं। पप्पू यादव की राजनीति हमेशा इधर से उधर होती रही है। ये भी सच बात है कि 4 बार वो निर्दलीय जीते हैं। अपने आप में दमखम रखते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बात से भी कौन इनकार कर सकता है कि पप्पू यादव 2019 में बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़े थे और तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार के दरमियान इस तरह की बात कही भी थी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पप्पू यादव के ये दो द्विअर्थी बयान के मतलब क्या है। पप्पू यादव रुपौली में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव द्विअर्थी बयान इसलिए देते हैं कि चूंकि उनको लगता है कि इधर से भी दरवाजा खुला रहे और उधर से भी दरवाजा खुला रहे। लालू प्रसाद यादव के नजदीक होना चाहते हैं। फिर एक बार कांग्रेस के लिए तो वो बार बार कह रहे हैं कि हम तो वहीं खड़े हैं, हमारी पार्टी वही है। ठीक है, भले हमें टिकट से वंचित कर दिया गया हो। तो पप्पू यादव जो बताना चाहते हैं कि तेजस्वी बीच में बाधक बने। हमें न कोई आरजेडी से परहेज है, न आरजेडी के कैंडिडेट से परहेज है, न लालू प्रसाद यादव से मुझे कोई परहेज। मुझे तेजस्वी यादव भी जिस तरह से पप्पू यादव से एक दूरी बना करके रखते हैं, वो चीजें स्पष्ट है। उन्होंने तो खुल करके सारी बातें कही। पप्पू यादव हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, हमें पिता पुत्र के बीच में वो दूरी बनवाना चाहते थे, वो इस तरह का बयान दिलवाना चाहते थे। तो बीमा भारती के साथ नजदीकियां दिखा करके वो एनडीए को मैसेज देना चाहते हैं कि हम देखिए इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन इंडिया गठबंधन में भाव देने वाले लोग हैं कांग्रेस और लालू प्रसाद, जो कोई भाव इनको नहीं दे रहे हैं। इसी पप्पू यादव का बयान कुछ दिन पहले आया था कि मैं चाहूंगा कि रुपौली में एक साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार के पक्ष में लोग गोलबंद हो। तो साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार के तौर पर तो कलाधर मंडल है। अब वो जो द्विअर्थी कर रहे हैं कि इंडिया और एनडीए में, वो क्या इशारा कर रहे हैं? तो कलाधर मंडल के पक्ष में वो बोल रहे हैं, इधर वो बुके ले रहे हैं बीमा भारती से। तो पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी हमें भाव दे। बीमा भारती तो एक मोहरा है और बीमा भारती भी समझती है, आरजेडी भी समझती है कि रुपौली विधानसभा का परिणाम पप्पू यादव के साथ आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाना अलग बात। विधानसभा के चुनाव में लोग अगर तय करना होगा तो या तो एनडीए को चुनेंगे, नहीं तो इंडिया को चुनेंगे। इंडिया के प्रतिनिधि के तौर पर बीमा भारती हैं। आपने देखा कि किस तरह से हारने के बाद भी आरजेडी ने इनको उम्मीदवार बनाया। सीपीआई कहते रह गई कि हमें मौका दीजिए, वो सीट हमारी होनी चाहिए। लेकिन उनको न दे करके एक हारी हुई नेत्री को फिर से उम्मीदवार बनाना, मतलब कि उनको लगता है आरजेडी को कि रुपौली की सीट जो समीकरण है, खास करके जो जातीय और सामाजिक समीकरण है, उसमें हम मजबूत हैं। वहीं पप्पू यादव बीच में इसी बहाने, इसी चुनाव के बहाने अपनी जगह फिर से बना लेना चाहते हैं कि ठीक है, हम निर्दलीय तो जीत के आ गए, लेकिन न इंडिया हमें भाव दे रहा है और एनडीए तो भाव दे ही नहीं रहा है। वो इंडिया में चाहते हैं कि लालू प्रसाद और कांग्रेस हमें थोड़ा भाव दे, चुनाव के बहाने ही सही, कहे कि जरा देखिए रुपौली का चुनाव आप अपने जिम्मे ले लीजिए, बीमा भारती को जिताइए। लेकिन आरजेडी इनको कोई भाव नहीं दे रही है। तो स्पष्ट इसका द्विअर्थी नहीं है। स्पष्ट लग रहा है कि वो इधर से चाहते हैं कि कोई निमंत्रण आए, इधर से कोई निमंत्रण इनको आ नहीं रहा है। अब बीमा भारती तो कैंडिडेट है, वो सबके पास जाएंगी, सबको बुलाएंगी, सबका आशीर्वाद लेंगी, सबकी नाराजगी दूर करेंगी। बीमा भारती को क्या है? लेकिन जहां तक आरजेडी जिसके वो कैंडिडेट है, आरजेडी में न तो लालू प्रसाद न तेजस्वी, दोनों में किसी ने इनको कोई भाव नहीं दिया है, कोई बात नहीं की है, कुछ कहा नहीं है कि रुपौली की सीट को देखिए। इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि या तो यहाँ पर इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा, कि अगर हमें बहुत भाव नहीं दीजिएगा तो फिर तो कलाधर मंडल की जीत है ही।